7.1 का त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ना। एमपी बोर्ड में बहुत बार आया है, 2020 में आया था एमपी बोर्ड में। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ लिखेंगे एक सच्चे पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो माना कि एक अक्ष पर वह बिंदु, अपन क्या मान लेंगे, एक अक्ष की बात कर रहा मतलब एक तो आएगा, लेकिन y की जगह क्या आ जाएगा 0। ये इसको a मान लिया, इसको क्या मान लिया b मान लिया। अब क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक रेखा खींचेंगे, उस रेखा पे इन बिंदुओं के नाम दे देंगे। ठीक है, इसको नाम देंगे ए पी बी। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ए पी बराबर बी पी, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है, ये बराबर है। अब सुनना ध्यान से, इसको बीच की दूरी का सूत्र लगेगा दोनों में, है ना। अब बीच की दूरी का सूत्र लगेगा तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन, अंडर रूट। अंडर रूट मतलब रूट, है ना। अब x2 क्या है इसमें, देखो, हाँ एक बात में यहाँ सुनना ध्यान से, ये जो मान रहेंगे ना x1 और y1 के रहेंगे, और ये जो मान रहेंगे ना x2 y2 के रहेंगे। ठीक है, अब x2 का काम कौन करेगा, इसमें x करेगा। x2 का काम कौन करेगा, x करेगा, है ना। और y2 का काम कौन करेगा, नहीं x2 का काम कौन करेगा, x करेगा। तो x1 का काम कौन करेगा, x1 का काम करेगा माइनस लगाएंगे वो 2। ठीक है, फिर प्लस y2 का काम कौन करेगा, y2 का काम कर रहा है यहाँ 0, ये रहा y2। फिर y1 का काम कौन करेगा 5, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर वापस इधर बीपी की बात करें, बीपी मतलब ये 1 1 रहेगा और ये 2 2 रहेंगे, है ना। तो ये क्या रहेंगे 1 1, ये क्या रहेंगे 1 1 और ये 2 2 रहेगा। ठीक है, तो रखो मान रखते हैं x2 का मान कौन है, इसकी बात करें, इसकी bp की। x2 का मान कौन है, x2 का मान है x। x1 का मान कौन है, x1 का मान है -2। तो एक तो ये माइनस और एक खुद माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y की मतलब घात 2। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो y2 का काम कौन करेगा, y2 का काम करेगा 0, और y1 का काम कौन कर रहा है, y1 का काम कर रहा है 9। ठीक है, और इसकी घात 2। अब क्या करेंगे, इस रूट को हटाना है, मतलब इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो ये लिखना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने मतलब इसमें वर्ग कर देंगे, है ना। तो x माइनस का 2 की घात 2 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या 0 5 ही होगा वो तो, है ना। तो 5 की घात 2, इधर इसकी बात कर रहे हैं, x प्लस 2 की घात 2, और 0 में से 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो 9 माइनस का 9 की घात 2। ठीक है, अब इसका क्या करना है, रूट करना है। तो इसको ब्लैक से कर दे, थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। इसको करना है, इसका रूट करना है, मतलब इसका वर्क करना है। रूट का क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, इसका रूट का वर्क कर दिया, तो इससे ये वर्ग से रूट कट जाता है, वर्ग से रूट कट जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ सूत्र लगेगा, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सूत्र लगेगा a माइनस बी की घात 2, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। ऐसे इधर भी लगेगा सूत्र, है ना, a माइनस a प्लस बी की घात 2, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ की बात कर रहे हैं इधर की, तो a का काम कौन करेगा, a का काम करेगा यहाँ x, तो x की घात 2 प्लस b का काम कौन करेगा 2, तो 2 की घात 2, फिर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 2, फिर 5 का कितना होता है, 5 का होता है 25। ठीक है, 5 का वर्ग होता है 25। इधर की बात कर रहे हैं, बराबर लगाया, x की घात 2, 2 की घात 2 और माइनस लगे, प्लस माइनस नहीं प्लस, है ना, प्लस वाला सूत्र है ना, तो प्लस 2a और ये b, a का काम x कर रहा है, b का काम 2 कर रहा है ना। 9 का वर्ग कितना होता है 81, और माइनस माइनस 2 बार में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, 2 का वर्ग होता है 4 और 2 दूनी 4x और प्लस 25 भी ऐसा का ऐसा। इधर की बात करें तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, 2 का वर्ग 4 और 2 दूनी 4x और प्लस का 81, है ना।
इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और 25 और 4 कितने हो गए, ये 4x ऐसा कैसा और 25 और 4 हो गए 29, है ना। फिर इसकी बात करें तो ये 4x ऐसा कैसा, माइनस का 4x है ना, और 81 और 4 85, 81 और 4 85 हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस x वाले को उठा के इधर ले आओ, तो ये माइनस का 4x तो था ही सही, इस 4x को ऊपर लाएंगे तो ये भी कायगा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर क्या था 85 और ये 29 उधर जाता कायगा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए यहाँ 8x हो गए, ठीक है। और यहाँ मतलब 15 में 6 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 7 में से 2 गए तो 5 बचे, तो यहाँ कितना बच गया 56, है ना। अब इसके बाद गुणिक संख्या कहाँ जाती है, यहाँ करना है इसको, है ना। गुणिक संख्या जाती है, गुणिक संख्या जाती है बटे में, है ना। तो 56 के बटे में कौन चला जाएगा 8, है ना। और यहाँ क्या बचेगा x, तो 8 का मान 8 के साथ ही 56, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 7 आ गया, ठीक है। समझ में आया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, अतः करके लिख सकते हैं अपन, अतः भी लिख सकते हैं, इसमें तो लिखना ही पड़ेगा अतः। तो अतः क्या है, x अक्ष अतः x अक्ष पर वह बिंदु कितना है माइनस का 7 का 0 है, ठीक है। थोड़ी सी समस्या है जगह की, है ना, ठीक। ये इतना बाद में टुकड़ा है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। धन्यवाद।